हेलो फ्रेंड्स, हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। आज मैं अपना आश्रम आपको दिखाने जा रही हूँ जो गुजरात में है, दंडक वन आश्रम। इसी दिन का वेट मैं कर रही थी, इसलिए इतना दिन से मैं ब्लॉग नहीं डाल रही थी। सब कोई बोल रहा था, शुरू भी कर रही थी ना तो सक्सेस नहीं हो पा रहा था। तो आज फाइनली मेरा इंतज़ार ख़त्म हुआ, क्योंकि मैं ये कर लेती हूँ कि जब तक आप लोग आएंगे नहीं तब तक मैं कोई ब्लॉग ही नहीं डालूँगी। और ये अभी दिखा रहे थे काजू, देखिए आश्रम पे ना बहुत बड़ा सा काजू का पेड़ है, देख रहे हैं। मतलब इतना विशाल कायक है ना, जैसे पीपल और बरगद का पेड़ होता है ना, पूरा पूरा डायमीटर में फैला हुआ, वैसा विशाल कायक पेड़ था जिसमें हर जगह काजू था। इतना सारा काजू था कि कहने लायक नहीं। मगर अभी कच्चा था, साथ ही साथ आश्रम का चीज़ था तो उसे नुकसान पहुंचाना सही नहीं था। तो पापा वही हम लोग को बता रहे थे कि ये कब हुआ। उधर भक्त निवास वगैरह है तो उस सबको दिखा रहे थे। ये मतलब पहुँचे थे हम लोग अर्ली मॉर्निंग यहाँ से, हम और ये रात में निकले थे। और दीदी वगैरह सब उधर से आई पापा को लेकर, तो उन लोग भी सुबह में ही पहुंची थी। थोड़ा सा आगे पीछे हम लोग पहुंचे थे, तो फाइनली पहुंच के और फिर उसके बाद नहा धोवा के इधर आए थे। तो नहाने के बाद हवन वगैरह हुआ। उसके बाद पापा बोले कि चलो आश्रम दिखाते, क्योंकि पापा स्लोली कोई काम कर पाते हैं ना। और ये पहाड़ी पे है ना, देखिए किस तरीके से मेन मंदिर है। पहाड़ी पे होने की वजह से ना इतना चढ़ाव और उतार है ना, जो मतलब हम लोग जैसे नॉर्मल इंसान के लिए भी थकान वाला काम हो जाता है। तो पापा तो ऐसे भी चल नहीं पाते, तो इसलिए पापा के लिए बहुत ज़्यादा ये हो रखा था। तो पापा हर जगह जाके आधा घंटा रेस्ट करके फिर आगे बढ़ रहे थे। ऐसे करके दिखाए हम लोग को आश्रम, क्योंकि पापा हर चीज़ के बारे में डिटेल्स में जानते हैं ना, तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है। ये मेन आश्रम मतलब दंडक वन का आश्रम है, जो नीचे से कनेक्टेड है, ऊपर से भी कनेक्टेड है। इसका खासियत ये है कि यहाँ पे कबीरदास प्रकट हुए थे। और ये देखिए ऊपर से व्यू कितना खूबसूरत लग रहा है ना। इसके नज़ारा का तो क्या कहना, मतलब ऑल टाइप का प्राकृतिक सुख आपको मिल सकता है, धार्मिक सुख मिल सकता है। इस आश्रम का सबसे बड़ा खासियत ये है, क्योंकि पहाड़ी पे बसे होने की वजह से थोड़ा हीट ज़्यादा था। अभी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है ना, मगर पहाड़ को काट के ये बना हुआ आश्रम है। अंदर में गुफा, ऊपर में ऐसा गुम्बज करके बहुत खूबसूरत लग रहा था। मतलब 5 टोटल है, 2 छोटा देखने में लग रहा है और 3 बड़ा, मतलब अंदर में आपस में कनेक्टेड है, ज़मीन से कनेक्टेड है। पहाड़ में गुफा है, गुफा के अंदर कनेक्टेड है। ये देखिए माँ मेरी खड़ी हैं और ये मंदिर में ऊपर में जो स्वामी जी का मूर्ति है, वहाँ पे परिक्रमा करते हुए लोग चेहरा से साफ देख सकते हैं कितना थकान हो रखा है। और धूप इतना चिलचिला था ना कि कहने लायक नहीं, बहुत धूप पड़ा था, मगर फिर भी अलग सुकून था, ठंडक था। पेड़ के नीचे बैठिए। यही देखिए गुफा है, गुफा के अंदर मतलब मोबाइल वगैरह ले जाना अलाउ नहीं था, इसलिए अंदर का सीन हम नहीं दिखा सके। क्योंकि जहाँ पे आप जाओ, आश्रम पे जाओ, तो आश्रम के नियम का पालन करना चाहिए। इधर से एंट्री था, इधर से निकलने का था। अंदर में जाने के बाद इतना ठंडक फील होता है ना, और इतना शांति कि उसका मतलब शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, इतना शांति होता है। तुम भी बताओ कैसा लगा, कुछ बोलो। अच्छा लगा बस। नाइस एक्सपीरियंस। यह नेचुरल बहुत अच्छा सुकून सा मिलता है ना नेचर का। आपका सपना था, कैसा लगा देख के? बहुत अच्छा, बहुत सुकून मिला। लगा कि हम चारों धाम कर लिए। हमको बहुत तमन्ना था। आप मिलाने वाली, मम्मी पापा को यहाँ आने वाली, इसी बहाने अब यहाँ से वहाँ भी चला जाएगा। बड़ौदा पहली बार आ जाओगी। कैसा लगा आश्रम? आज हम विहंगम योग नंदक वन आश्रम में विराजमान हैं। हम लोग पूरे परिवार के साथ आज सुबह यहाँ आए और पहाड़ों की अद्भुत छटा यहाँ देखने को मिली। पूरे जंगल के बीच में बना है आश्रम, अद्भुत है। पापा आपको इस आश्रम के बारे में कुछ बोलना है? इस आश्रम का खासियत? यह आश्रम पहले वीरान जगह था। यहीं पर सदगुरु सदाफल देव जी महाराज पहली बार आए और एक पेड़ के नीचे बैठ गए, वहीं पर ध्यान साधना करने लगे। यह ज़मीन था जो बांसदा के राजा का था। बांसदा के राजा को घूमने के लिए आए तो उनको लगा कि इस ज़मीन को
ये साधु कब्जा कर लेंगे। बस इनको छल से बुलवाया महल में और वहाँ ताला बंद कर दिया एक कोठरी में। इनके राजा के जो मैनेजर थे वो स्वामी जी के भक्त थे, वो बराबर यहाँ आया करते थे। दूसरे दिन फिर चले आए स्वामी जी के साथ सत्संग करने के लिए। तो राजा पूछे ये कहाँ गए थे? क्योंकि हम चले गए थे स्वामी जी के पास सत्संग करने के लिए। कह रहे तुम्हारे स्वामी जी तो हमारे यहाँ ताला में बंद हैं। तो विश्वास नहीं किया तो कहीं इनके चलो देखो, तो देख रहे हैं कि रूम में ताला में बंद है। फिर वो कहा कि नहीं हमारे पास सत्संग किए हैं, चलिए। तो यहाँ आया तो यहाँ देखता है कि स्वामी जी यहाँ भी बैठे हुए हैं। तो स्वामी जी थोड़ा सा मुस्कुरा दिए तो बस वो राजा इनके चरण पर गिर पड़ा और ये समूचा जमीन का स्वामी जी को लिख दिया और वो भी स्वामी जी का भक्त बन गया। धीरे धीरे इस आश्रम का विकास हुआ। पहले तो मंदिर का विकास हुआ और इसका ये सब कार्यालय ये सब बना, सब इसी में। पहले आचार्य निवास में था, सब कुछ था इसी में था, जगह नहीं था। अभी जो नीचे में जो संत निवास और आचार्य निवास बना हुआ है वह एक प्रकार से पहाड़ी नाला था। पहाड़ी नाला का विकास हुआ और उसी में वह संत निवास पे 5 मंजिला बन गया। फिर उसी के बगल में जो है वो जो 3 मंजिला मकान है और नीचे में VVIP का कैंटीन है और ऊपर में संत प्रवर जी, माता जी और स्वामी जी का कक्ष है। अब एक और महाराष्ट्र भवन करके एक और 5 मंजिला संत निवास यहाँ बन चुका है। उसी के इधर से बगल में जाकर के एक बड़ा सुंदर बगीचा बना दिया गया है। बहुत आकर्षक बगीचा है, सिस्टमेटिक सब प्लॉटिंग करके और पक्की सड़क चारों तरफ से बनाया हुआ है जिसमें स्वामी जी घूमने जाते हैं। उससे नीचे में जाइएगा तो गिर नस्ल की गायें यहाँ पर बहुत सी हैं जिसको एक भक्त स्वामी जी को सब दान किए थे। उसका आधा दूध है यहाँ पर महिलाओं में बांट दिया जाता है जिनको गर्भवती रहती हैं या छोटा बच्चा है। और अपने पास से प्रतिदिन का में थोड़ा ही दूध रखा जाता है। कार्यक्रम में कुछ ज़्यादा दूध रख लिया जाता है, रोक दिया जाता है उन लोगों को। यही इस आश्रम की विशेषता है। और यहाँ पर कबीर साहब प्रकट हुए थे। कबीर साहब प्रकट होकर के और स्वामी जी को दर्शन दिए थे, इसलिए यह नित्य अनादि सदगुरु के प्रकट होने का स्थान रहने से बड़ा महत्वपूर्ण आश्रम है। मगर ये बागीचा तो हम लोग देखे ही नहीं है? बागीचा तो हम लोग देखे ही नहीं। तुम देखिए आप भी कुछ फीडबैक दीजिए, कैसा लगा? आश्रम बहुत अच्छा लगा। बस एक लाइन में तो कुछ और डिटेल्स में बोलना है? बस ये देखिए रात का सीन है। रात का सीन तो इतना खूबसूरत था ना, मतलब दिन का भी कोई कल्पना नहीं कर सकता और रात का तो और भी लाइटिंग वगैरह की वजह से और खूबसूरती बढ़ गया था। मगर इतना बॉडी में एनर्जी नहीं था कि ऊपर जाके मतलब पूरा वीडियो क्लिक बना सके। मगर हम इसका पिक आपको लास्ट में देंगे जो कि मतलब इतना खूबसूरत है ना। एक पिक के माध्यम से ही आप देख सकते हैं कि कितना खूबसूरत लग रहा है ये आश्रम। मतलब क्या सब यहाँ से जाने का मन ही नहीं कर रहा था, मगर फाइनली ये जाने का टाइम आ गया। और हम लोग लास्ट में आते समय गाड़ी कर लिए थे क्योंकि पापा को ये दिक्कत होता, तो पापा बोले कि हम गाड़ी से जाएंगे। तो पापा जी गाड़ी हो गया मतलब, और उसके बाद हम लोग गाड़ी से निकल पड़े। मगर जाने का मन नहीं था। अमृत पानी ख़त्म होते के साथ ही हम लोग फाइनली यहाँ से निकल गए। रात में ही हम लोग निकल गए थे, मॉर्निंग में यहाँ पर पहुँच गए थे। और ये वीडियो का एंड यहीं पर करते हैं। वीडियो और भी अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि फर्स्ट टाइम शादी के बाद फर्स्ट टाइम मेरे पास मेरी पूरी फैमिली आई है। मतलब दीदी लोग तो कभी शादी के बाद से कभी आई ही नहीं थी। दीदी मम्मी पापा कोई नहीं, बस इकलौता जिया जी आए थे और कोई नहीं मेरे पास आया था। तो मतलब शादी के बाद फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि सब कोई आया, तो ये खास मूवमेंट था। सबका इकट्ठा होना खास मूवमेंट था। और यहाँ पे उसका मस्ती का, इसलिए इसका मस्ती कैसे किए, कैसे इंजॉय किए वो पल, तो वो आपके साथ शेयर करेंगे। वीडियो में आगे बने रहिए। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।